तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने वाले हैं सीरीज़ कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के बारे में। ऑलरेडी ये चीज़ें आप क्लास 11 में पढ़ चुके हो, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो आप ये वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 ओहम और 4 ओहम का 2 रजिस्टर यहाँ पे सीरीज़ में कनेक्ट किए गए हैं। 6 वोल्ट की बैटरी का कनेक्शन उनको दिया गया है, तो इसको सीरीज़ कनेक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे दोस्तों 2 ओहम और 4 ओहम का जो रजिस्टर है वो पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं। 6 वोल्ट की बैटरी जो है उसको यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है। ये जो पैरेलल कनेक्शन है इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो। ये देखिए 2 ओम और 4 ओम पैरेलल कनेक्शन, इसका और इसका मीनिंग सेम है, ये सर्किट का और ये सर्किट का मीनिंग सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ से करंट कितना निकलेगा सीरीज़ कनेक्शन के लिए, यहाँ से कितना करंट निकलेगा। तो ऑलरेडी इसका हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। आपको उसके लिए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। ये 2 रेजिस्टर्स जो यहाँ पे कनेक्ट किए गए हैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकाल के आपको I इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर इस फॉर्मूले में उसकी वैल्यू पुट करनी होगी, तो आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर 2 रजिस्टर सीरीज़ में कनेक्ट किए गए हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज़ कनेक्शन के लिए RS से हम दिखाते हैं, तो वो कितना होगा, इनकी एडिशन करनी होती है डायरेक्टली। 4 और 2 कितना होगा, ये 6 ओम होता है दोस्तों, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये फॉर्मूले में पुट करना है ताकि आपको करंट मिल सके। तो करंट कैसे निकलेगा दोस्तों, वी कितना है 6 वोल्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6, तो 6 डिवाइडेड बाय 6 कितना होगा यहाँ पे 1 एम्पियर। तो दोस्तों यहाँ से 1 एम्पियर करंट निकलेगा, ओके। इस कनेक्शन के लिए यहाँ से 1 एम्पियर का करंट निकलने वाला है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि ये जो 1 एम्पियर का करंट है वो हर पॉइंट पे 1 एम्पियर होगा। ये 2 ओम रजिस्टर के थ्रू भी 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा और 4 ओम रजिस्टर है इसके थ्रू भी दोस्तों 1 एम्पियर करंट फ्लो होने वाला है। तो इस रजिस्टर और ये रजिस्टर दोनों के थ्रू 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा दोस्तों यहाँ पर, ओके। इसको आप कैसे वेरीफाई करोगे, तो देखिए दोस्तों करंट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है एमीटर। जैसे कि दोस्तों हम देखिए टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, टाइम को मेजर करने के लिए आप स्टॉप वॉच या क्लॉक का यूज़ करते हो। ऐसे दोस्तों करंट को मेजर करने के लिए एमीटर का यूज़ किया जाता है, ओके। और वो एमीटर का सिंबल जो है वो ऐसा है, ठीक है। तो ये एमीटर इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे अगर साइड में डायग्राम दिखाई दे रही होगी आपको, तो एमीटर कैसे कनेक्ट करते हैं देखिए। तो अगर ये जो एमीटर है इसको आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है, तो आपने अगर ऐसे कनेक्ट किया है इसको तो यहाँ पे आपको रीडिंग दिखाएगा। आपको अगर यहाँ पे कनेक्ट करना है तो ये कुछ इस प्रकार से कनेक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करंट का रीडिंग दिखाएगा। अगर आप तीनों जगह पे यहाँ पे अगर एमीटर कनेक्ट करते हो तो तीनों जगह का रीडिंग जो है वो 1 एम्पियर दिखाएगा आपको, ओके। तो आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हो कि हर एक पॉइंट से 1 एम्पियर करंट गुजर रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस की। आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि दोस्तों वोल्ट मीटर बोलते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर यूज़ किया जाता है। और वोल्ट मीटर जो है दोस्तों आपको 2 पॉइंट पे कनेक्ट करना होता है। मतलब अगर आपको देखिए ये 2 पॉइंट के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो इस 2 पॉइंट में आपको उसको पैरेलल में ऐसे कनेक्ट करना होगा, कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। ये जो वोल्ट मीटर है, अगर आपको इस पॉइंट का और इस पॉइंट का आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो आपको क्या करना होगा, इसको ऐसे कनेक्ट करना होगा और यहाँ पे आपको रीडिंग मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो ये 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, सिंपली दोस्तों 6 वोल्ट होगा, ओके। ये 2 पॉइंट पे अगर आपने यहाँ पे कनेक्ट किया वोल्ट मीटर को तो यहाँ पे भी दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिखाने वाला है, 6 वोल्ट दिखाने वाला है। अगर आपने ये 2 पॉइंट पे कनेक्ट किया तो भी 6 वोल्ट होगा, ओके। तो ये 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोस्तों, 6 वोल्ट है। लेकिन अगर दोस्तों ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में आपने अगर वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया, यहाँ पे आपने वोल्ट मीटर को यहाँ पे कनेक्ट किया, ठीक है, तो ये 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। और अगर आपने ये 2 पॉइंट के बीच वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया तो ये 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। कितना होगा हम निकाल सकते हैं, फॉर्मूला है आपके पास, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। रेजिस्टेंस आपको पता है कितना है, 2 ओम है। करंट कितना फ्लो हो रहा है, इसमें से 1 एम्पियर करंट है दोस्तों, ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस का रीडिंग यहाँ पे कितना होगा, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई इंटू आर मतलब 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 मतलब यहाँ पे दोस्तों 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिखाएगा आपको, ओके। तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट के बीच 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ पे ये 2 पॉइंट के बीच कितने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ओके। सो आई कितना है, करंट 1 एम्पियर है, रेजिस्टेंस 4 ओम है, ठीक है। तो 1 इंटू 4 कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे 4 वोल्ट। तो ये 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, लेकिन ये 2 पॉइंट के बीच 2 वोल्ट और ये 2 पॉइंट के बीच 4 वोल्ट, ये 4 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट, यहाँ पे क्या होगा, ये 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ये 2 पॉइंट के बीच बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस सर्किट की दोस्तों। सबसे पहले तो इस सर्किट के अंदर यहाँ से कितना करंट निकलेगा वो कैसे निकालोगे, वो निकालने का फॉर्मूला है आपके पास, क्या है, वी आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर पी। आर पी मतलब क्या होता है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना होगा यहाँ पे। अगर ये पैरेलल कनेक्शन है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 डिवाइडेड बाय आर पी कैसे निकलता है, ये 1 डिवाइडेड बाय आर वन प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर टू से निकलता है। ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में हम देख चुके हैं दोस्तों, ओके। सो 1 डिवाइडेड बाय आर पी
इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय R1 कितना है 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 कितना है 4। ओके, अगर इसको सॉल्व करोगे तो RP की वैल्यू कितनी मिलेगी दोस्तों आपको, देखिए ये RP की वैल्यू आपको मिल रही है दोस्तों 4 डिवाइडेड बाय 3। 1 डिवाइडेड बाय RP आपको 3/4 मिलेगा और RP आपको 4/3 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों RP की वैल्यू पुट करिए, V कितना है 6 वोल्ट और RP कितना है 4 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से दोस्तों करंट की वैल्यू आपको मिल जाएगी। करंट की वैल्यू कितनी मिलेगी, देखिए 18 डिवाइडेड बाय 4, 18 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 4.5 एम्पियर। मतलब यहाँ से कितना करंट निकलेगा दोस्तों, यहाँ से करंट निकलेगा 4.5 एम्पियर। ओके, दोस्तों देखिए यहाँ से 4.5 एम्पियर निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे जंक्शन मिल रहा है इसको। ठीक है, तो जंक्शन में क्या होता है दोस्तों, इसके आगे ये डिवाइड होगा। किस प्रकार से डिवाइड होगा उसके लिए दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये 2 पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा दोस्तों, अगर यहाँ पे आपने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 6 वोल्ट होगा। ये 2 पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 6 वोल्ट होगा। ये 2 पॉइंट पे भी पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट होगा और ये 2 पॉइंट पे भी पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट होगा। ठीक है, अगर ये पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो ये रजिस्टर के अक्रॉस और ये रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा यहाँ पर। ठीक है, इस डायग्राम में समझिए दोस्तों। देखिए ये 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट, ये 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट। तो 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और 4 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ओके, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोस्तों 6 वोल्ट है और यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है। तो आर आपको पता है, वी आपको पता है, यहाँ पे आर पता है, वी पता है, तो आई की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल सकते हो। आई की वैल्यू कैसे निकालोगे दोस्तों, यहाँ पे I1 होगा, ये जो 4.5 का एम्पेयर का करंट यहाँ से जा रहा है, इसमें का थोड़ा इधर चला जाएगा, थोड़ा इधर चला जाएगा, मतलब यहाँ पे I1 और यहाँ पे I2 चला जाएगा। और ये I1 और I2 निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, I1 विल बी इक्वल टू व्हाट, V डिवाइडेड बाय R, 6 डिवाइडेड बाय 4, 6 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे 1.5 एम्पियर। तो ये 4.5 का 1.5 एम्पियर यहाँ पे जाएगा और बचा हुआ जो है, बचा कितना है 3 एम्पियर, ये 3 एम्पियर यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो I2 की वैल्यू 3 एम्पियर आ रही है कि नहीं आ रही है, चेक करिए फॉर्मूले के साथ। I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R, 6 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है 3 एम्पियर आ रहा है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर सीरीज कनेक्शन है तो उसके थ्रू सेम करंट फ्लो होगा, हर रजिस्टर के थ्रू सेम करंट फ्लो होगा, लेकिन हर रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। और अगर पैरेलल कनेक्शन है तो पोटेंशियल डिफरेंस हर रजिस्टर के अक्रॉस सेम होगा, लेकिन दोस्तों करंट अलग अलग फ्लो होगा। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ताकि आप अगली पढ़ाई अच्छे से कर सको। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ के ऊपर कुछ एग्जांपल्स हमें सॉल्व करने हैं दोस्तों, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।